हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन एंड आज की जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड रहने वाली है। डियर फ्रेंड ये है इनका इंटरफेस, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में भी वर्क करती है। डियर फ्रेंड आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करना, तो जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहेगा। जो हमारे टेक्निकल हैं और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उन सभी के लिए आज हम वैकेंसी को कवर करेंगे। तो आइए सीधे डायरेक्ट पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड ये है हमारा पीडीएफ का ओवरव्यू, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे। नोटिफिकेशन को शुरू से पढ़ते हैं। आपकी यहाँ नोटिफिकेशन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आप हेल्थ से रिलेटेड आपकी वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। एंड वैकेंसी में हम बात करें तो आपकी एंगेजमेंट हो रही है इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, टेक्निकल डिप्लोमा से रिलेटेड, डिप्लोमा इन नॉन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। डियर फ्रेंड इसमें आपकी मल्टीपल अप्रेंटिसशिप निकली है, उसी के रिगार्डिंग चेकआउट करेंगे। अप्रेंटिसशिप की पोस्टिंग देखें तो आपकी यूपी के अंडर में रहने वाली है, अमेठी में। तो आइए नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फोकस के साथ वीडियो चेकआउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड, इसमें आपकी सबसे पहले टेक्निकल क्वालिफिकेशन को बता रखा है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप में बात करें तो आपकी यहाँ पे ब्रांच देख लीजिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया इंक्लूडिंग ऑल ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एंड क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड 4 ईयर की आपके पास बैचलर डिग्री हो, बीई डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो टेक्निकल वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमारे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, डियर फ्रेंड बैचलर डिग्री हो आपके पास बीसीए में, बैचलर डिग्री हो आपके पास कॉमर्स में, बैचलर डिग्री हो आपके पास साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैचलर डिग्री हो आपके पास साइंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, और आपके पास बीए हो इंग्लिश में। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। 3 ईयर का आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है और 3 ईयर आपका यहाँ पे सेम बीए इंग्लिश मांगा है, जिसमें कि आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ये हमारी नॉन टीचिंग के लिए वैकेंसी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी इसमें है। एंड डियर फ्रेंड डिप्लोमा होल्डर के रिगार्डिंग देखें तो डिप्लोमा होल्डर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया, आईटी से रिलेटेड हो गया, और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। तो डियर फ्रेंड होटल मैनेजमेंट वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास डिप्लोमा हो, इसके रिगार्डिंग चेकआउट करेंगे 3 ईयर का। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारे नॉन टेक्निकल डिप्लोमा है, जिसमें कि आपका जेएनएम हो गया, मिडवाइफरी के रिगार्डिंग हो गया, एमओएम एंड एसपी से रिलेटेड हो गया, 2 ईयर का डिप्लोमा, 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा से रिलेटेड चेकआउट कर लिया। तो डियर फ्रेंड एक बार मैं इसको फिर से ऊपर करता हूँ। बेस्ट वैकेंसी है, इसे मिस मत करना। सभी कैंडिडेट से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये चेकआउट कर लेंगे इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, नॉन इंजीनियरिंग वाले बैचलर, और आपके यहाँ पर डिप्लोमा वाले हो गए, एंड नॉन टेक्निकल डिप्लोमा वाले यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सिमम अपर एज आपकी यहाँ पे 26 ईयर रखी गई है, और आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए रहता है, उस प्रकार आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर लेंगे। एंड आपको कैंडिडेट यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा पीडब्ल्यूबीडी को, जिनकी मिनिमम डिसेबिलिटी 40% रहने वाली है। एंड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनएटीएस एजुकेशन, और आपका www.neteseducation .com ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद डियर फ्रेंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म की भी हम बात कर लेंगे थोड़ी देर में। एप्लीकेशन परफॉर्मा फिल करके आपको अप्लाई करना है, एंड इसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। इस प्रकार डियर फ्रेंड गूगल फॉर्म के रिगार्डिंग बता रखा है। इनकम्प्लीट गूगल फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 चेकआउट करेंगे। एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 31 अक्टूबर आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली गूगल फॉर्म को सबमिट करने की। उसके बाद आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया। फोकस आपको देना है इस चीज़ को। नोटिफिकेशन को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस चीज़ को भी आप चेकआउट करेंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है कि कंप्लीट 3 ईयर पासिंग उनके लेटेस्ट के होने चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट
एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो इस डियर फ्रेंड इस प्रकार आप चेकआउट कर लेंगे। डियर फ्रेंड इन सभी को आप चेकआउट कर लेंगे अपने हैंड से। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बता रखा है। डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, आपको वेरिफिकेशन में काम आएँगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका हो गया, और उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट, 10th-12th का सर्टिफ़िकेट हो गया, डिप्लोमा होल्डर के लिए डिप्लोमा हो गया, कास्ट सर्टिफ़िकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके बैंक डिटेल्स के रिगार्डिंग आपको सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहने वाली है, इसके अलावा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नो टीए डीए आपको मिलेगा एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाले कैंडिडेट एनओसी का सर्टिफिकेट आपका लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पर, इस चीज़ को ध्यान देंगे। एंड स्टाइपेंड के रिगार्डिंग डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपका पर मंथ रहेगा। एंड बोर्ड कानपुर के रिगार्डिंग पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका 1 ईयर रहने वाला है, इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। आप इस चीज़ को समझें और आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको चेकआउट कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर का शेड्यूल बता रखा है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन सबमिशन आपको 31 अक्टूबर तक करना है। उसके बाद आपका सबमिशन होने के बाद आपका रिजर्व मेरिट आपकी बनेगी, 20 से लेकर 22 के बीच में आपकी मेरिट आ जाएगी। और उसके बाद आपका 25 से लेकर 3 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एचएएल कोरबा, जो कि आपके कानपुर में पड़ेगा, अमेठी में पड़ेगा सॉरी। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप फिर भी अपने हैंड से ज़रूर चेकआउट कर लेना। डियर फ्रेंड ये गूगल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो ना आप एक काम करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वहां से आप क्लिक कर लेना, इजीली आप गूगल फॉर्म को खोल लेंगे। आइए गूगल फॉर्म को हम एक बार चेकआउट करते हैं। डियर फ्रेंड जब आप गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस आने वाला है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, सेम आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन परफॉर्मा में बता रखा है। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड डियर फ्रेंड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है किस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस प्रकार आपका एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। नेम आपको देना है, यहाँ पर फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। कैटेगरी वाइज यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैंडीकैप को यहाँ से क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड डियर फ्रेंड जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है। एड्रेस ऑफ कोरोस्पोंडेंस विद डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपको देना है। मोबाइल नंबर हो गया आपका, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देनी है। एंड आपके एचएएल में एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से क्लिक करना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय पीबी नंबर, तो अगर है तो यहाँ आपके काम आएगा, अदरवाइज आपके कुछ भी काम का नहीं है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आपको यहाँ पे एचएएल वार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग सबमिट करना है। ब्रांच ट्रेड से रिलेटेड सबमिट करना है। एंड आपको यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग करना है। ईयर ऑफ पासिंग डेट मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एंड डियर फ्रेंड यहाँ से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ऐसे यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। एंड आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एंड कंप्लीटेड रिजाइनिंग टर्मिनेशन अंडरगो से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, अगर आपने किया हो पहले तो देन इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो डियर आप इस एप्लीकेशन परफॉर्मा को फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट किया होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप हमारी अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी डीआरडीओ से रिलेटेड हमने वैकेंसी को कवर किया है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।